क्या आपको भी अपने फैब्रिक की श्रिंकेज परसेंट निकालने में दिक्कत हो रही है? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो फेलास, वेलकम टू टायरेशन। हमने काफी टाइम पहले फैब्रिक श्रिंकेज और स्ट्रेच पे एक क्लास ली थी, पर हमने देखा कि कुछ लोगों को अभी भी अपने गारमेंट की श्रिंकेज वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है। तो आज हम डिटेल में केवल इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक 10x20 का रेक्टेंगल क्रिएट कर रही हूँ, जिसपे हम डिटेल में सब सीखेंगे। सिमुलेशन करने से पहले हमारे फैब्रिक की लाइन लेंथ 2D और 3D विंडो दोनों में बिल्कुल सेम है, क्योंकि अभी वो एक पैटर्न पीस है, ना कि एक फैब्रिक। पर जैसे ही हम इसे सिमुलेट करेंगे, इसकी वैल्यूज में आपको फ्लक्चुएशंस दिखाई देने लगेंगी और ये वैल्यूज बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। आप जिस तरीके से इस फैब्रिक की केयर करेंगे, जिस तरीके से इसको पुल करेंगे, उस अकॉर्डिंग ही हमारी 3D लाइन लेंथ चेंज होती जाएगी। तो हमारी वॉप और वेफ्ट दोनों की वैल्यूज उस अकॉर्डिंग चेंज होंगी कि हमने अपने फैब्रिक को कहाँ से पकड़ के पुल किया है। पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये वैल्यूज 0.3 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, ये केवल उसके नीचे नीचे चेंज होती रहेंगी। तो अब मान लेते हैं कि हमारी वेफ्ट जो 20 इंचेस थी वो अब 10 इंचेस हो चुकी है श्रिंक होने के बाद। तो वेफ्ट श्रिंकेज परसेंट कैसे निकाला जाएगा? आफ्टर श्रिंकेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बिफोर श्रिंकेज वैल्यू, मतलब 10 into 100 डिवाइड बाय 20। तो हमें मिलता है 50%, जो हमारी वेफ्ट की श्रिंकेज वैल्यू है। तो हम इसे यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं अपनी वॉप की वैल्यूज पे। इसी तरीके से हमारा वॉप भी 7 इंची छोटा हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, तो अब वो 3 इंचेस के करीब है। तो हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 into 100 डिवाइड बाय 10, जिसका रिजल्ट हुआ 30%। तो अब इस वैल्यू को भी अपनी वॉप श्रिंकेज परसेंट में ऐड कर लीजिए। इसे फिर से सिमुलेट करें ताकि श्रिंकेज का एक्चुअल रिजल्ट हमें दिख सके। हमारा वेफ्ट जो 10 इंचेस श्रिंक हो चुका था, अब उसकी वैल्यू हमारी प्रॉपर्टी बार में दिखाई जा रही है कि वो 10.125 इंचेस हो गया है और वॉप की जो हमारी वैल्यू है वो हो गई है 3.011 इंचेस। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि एक फैब्रिक और एक पैटर्न पीस दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए ही हमारी श्रिंकेज वैल्यू भी एग्जैक्ट ना होके थोड़ी सी वेरिएट हो रही है। हमने जो परसेंट वैल्यूज ली थी उसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यू डाली थी जो हमारे एक पैटर्न पीस की थी, ना कि हमारे एक एक्चुअल फैब्रिक की। पर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज चाहते हैं तो आप अपनी 3D लाइन लेंथ वाली वैल्यूज इसमें इनपुट कर सकते हैं, जिससे आप उस वैल्यू के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकेंगे। मुझे उम्मीद है श्रिंकेज की वैल्यू कैसे निकाली जाए अब आप समझ चुके होंगे। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारी हर नई अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए बाय।